अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का जाना पहचाना टीचर राशिद अब्बास। आज हम पार्ट 1 यानी साल अव्वल के निसाब में शामिल इस्लामियात के 50 नंबर का जो पेपर है वो लेकर हाजिर हुए हैं। 50 नंबर के पेपर के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि हिस्सा मारूफी जो 10 नंबर का है MCQ वो किन किन चैप्टर के अंदर से कितने कितने पूछे जाएंगे। फिर हम अपने मुख्तसर सवालात की तरफ जाएंगे कि कौन से सवाल कितने सवाल किस चैप्टर के अंदर से बाब के अंदर से आएंगे, और फिर चंद अहम सवालात जो तफसीलन नोट लिखा जाता है जिन पर वो भी आप लोगों से डिस्कस करेंगे। अज़ीज़ तलबा, हम चलते हैं अपने MCQ की तरफ। इस्लामियात पार्ट 1, पहले सवाल को हल करने का टाइम 15 मिनट है और आप लोगों के MCQ जो हैं वो 10 हैं। सवाल नंबर 1, बाब अव्वल से 3 MCQ, बाब दोम से 3 MCQ, बाब सोम और चहारम से 2-2 MCQ पूछे जाएंगे। यानी जो 10 MCQ हैं, पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में से 3-3 है और तीसरे चौथे में से 2-2 हैं। इनके बाद हिस्सा दोम इंशाइया की बारी आती है जिसमें मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं। सवाल नंबर 2 के अंदर इस हिस्से में 9 सवाल होंगे जिनमें से 6 के जवाब देने होंगे। बाब अव्वल से 4 सवाल और बाब दोम से भी 4 सवाल होंगे और एक सवाल दहशतगर्दी पर होगा, यानी दहशतगर्दी के बारे में पूछा जाएगा। इन 9 सवालों के अंदर से 6 सवाल आप लोगों ने लिखने होंगे अज़ीज़ तलबा, और उनके कुल 12 नंबर होंगे। सवाल नंबर 3, इस हिस्से में 9 सवाल होंगे जिनमें से 6 के जवाब देने होंगे। बाब सोम से 3 सवाल और बाब चहारम से 4 सवाल होंगे। एक सवाल आयात और एक सवाल अहादीस में से पूछा जाएगा, यानी आयात और अहादीस का तर्जुमा लिखना होगा। इस तरीके से बाब नंबर 3 में से 3 और 4 में से 4, टोटल 7 हुए। एक अहादीस का और एक आयात का टोटल 9 हुए। इनमें से भी आप लोगों ने 6 सवाल हल करने हैं और इसके भी कुल 12 नंबर हैं। उसके बाद तफसीलन नोट यानी कि तफसीलन सवाल की बारी आती है कि किन किन चैप्टर से कैसे पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 4 जो है, इस हिस्से में 3 सवाल होंगे और 2 का जवाब देना होगा। बाब अव्वल से एक सवाल जिसके कुल नंबर 8 होंगे, बाब दोम में से एक सवाल जिसके कुल नंबर 8 होंगे, बाब सोम और चहारम दोनों में से एक सवाल होगा। इस सवाल के 2 जद्दू होंगे। इस सवाल में नंबरों की तकसीम 4 + 4 = 8 यानी यूं होगी। बाब नंबर 3 और 4 में से एक सवाल आएगा जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। दोनों हिस्से हल करेंगे तो 8 नंबर का सवाल आप लोगों का मुकम्मल होगा। अज़ीज़ तलबा, ये आप लोगों का पेपर पैटर्न था इस्लामियात का। अब हम अपने इंशाइया सवालों की तरफ चलते हैं, यानी कि आपके पेपर के अंदर हिस्सा इंशाइया में अहम सवाल कौन कौन से हैं। या इस साइड पे जितने भी सवाल मैंने लिखे हैं, इन तमाम सवालों का हर सवाल के 8 नंबर होंगे, यानी इनमें से अगर कोई सवाल आता है तो वो 8 नंबर का होगा। इधर इनमें से जो भी सवाल आएगा वो 4 नंबर का होगा। शिरक और इसकी इक़साम, इंसानी जिंदगी पर अकीदा तौहीद, रसालत मोहम्मदी की खसूसियात, अकीदा आखिरत और इंसानी जिंदगी पर असर, अकीदा खत्म नबूवत का मफ़हूम और कुरान और हदीस और इजमा यानी इनके दलाइल, रोजे के मकासद और अपनी जिंदगी पर असर, हज का फलसफा, इसके इनफरादी और इज्तिमाई फवाइद, जहाद इस्लामी, इसकी किस्में और फवाइद, अदल इंसाफ की अहमियत पर कुरान और हदीस, रहमतुल लिल आलमीन से क्या मुराद है, आप वसल्लम किन किन के लिए रहमत बनकर आए, रज़ाइल अखलाक से क्या मुराद है। ऐसे 5 रज़ाइल का तफसीलन जिक्र करें जिनसे मुआशरे में बगाड़ पैदा होता है। ये 11 सवाल हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं। उम्मीद है कि आपके दोनों सवाल इन्हीं 11 में से हल हो जाएंगे। अगर आपको इनमें से कोई सवाल नहीं आता तो इस साइड पे मैंने वो चीजें लिखी हैं, वो सवाल लिखी हैं जो 2 मिलकर इकट्ठे होकर आती है, यानी कि दोनों पर नोट आता है। इसका हर नोट 4 नंबर का होगा। या बच्चों पर रहमत, यतीमों पर रहमत, मसावात, अफू दरगुजर, जिक्र, अखुवत, पहली वही का नज़ूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
आखिरी हज, अहद सदीकी में कुरान मजीद की जमा तदवीन, तदवीन अहदीस, हदीस की दीनी हैसियत, असूल अरबा, मक्की सूरतों की खसूसियात, मदनी सूरतों की खसूसियात, सहाय सित्ता मौलफीन के नाम मासने वफात। अज़ीज़ुल्बा, मैंने ये वो नोट लिखी हैं जो 4-4 नंबर के आएंगे, और मैंने पेपर पैटर्न के साथ आप लोगों को चंद लॉन्ग सवाल और चंद छोटे नोट का जिक्र आपके सामने किया। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और ये टीचर हज़रात आप लोगों के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।